हेलो एवरीवन। बेटा आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं टारगेट नीड सेमी मेजर थर्ड सॉल्यूशन बॉटनी सॉल्यूशन। चलिए बच्चा, इसी सीक्वेंस में आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ बेटा, अगर अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो सबसे पहले बेटा इस पूरे टॉपिक का कोर्स वगैरह आपको पता है बेटा। सबसे पहले अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम एनी डिप्लॉयड सेल ऑफ ओव्यूल अदर देन मेगास्पोर मदर सेल। बेटा ओव्यूल है, लेकिन कंडीशन क्या है, इस ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो बन रहा है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है। बेटा विदाउट फर्टिलाइजेशन बनने से हमारे दिमाग में फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, हमारे दिमाग में आता है कि इसमें एपोमिक्सिस होगा। फर्स्ट पॉइंट इज एपोमिक्सिस। अब एपोमिक्सिस कई टाइप का होता है, जिसमें अगर हम एक्सेल की बात करें, एक्सेल से विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर एम्ब्रियो बने तो वो पार्थेनोजेनेसिस है। आपको दिया है कोई भी डिप्लॉइड सेल हो सकती है, एनी डिप्लॉइड सेल, कोई भी डिप्लॉइड सेल हो सकती है अदर देन मेगास्पोर मदर सेल। आपका पहला क्वेश्चन होगा कि मैम अगर मान लो मेगास्पोर मदर सेल है, बेटा अगर मेगास्पोर मदर सेल है ना तो फिर डिप्लोस्पोर ही होगा। लेकिन मेगास्पोर के अलावा कोई भी सेल है और वो ये कर रही है बेटा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, दैट इज एपोस्पोर। तो यहां तक ध्यान रहेगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच फॉर जिया मेज प्लांट। ओके, पहली बात तो अंडरलाइन करने की, प्लांट का नाम जिया, जिया मेज, आई मीन टू से मेज मक्के का पादप है। इसमें 2n कंडीशन दी हुई है आपको, 20 क्रोमोसोम। ओके, अब आपसे पूछा गया इसके लिए सही मिलान बताना। स्कूटेलम, बेटा स्कूटेलम किसे कहते हैं? देखो जिया मेज का सीड और फ्रूट सभी ने देखा है, इसके अंदर जो शील्ड शेप एम्ब्रियो होता है, इस एम्ब्रियो को अपन बोलते हैं बच्चा स्कूटेलम। स्कूटेलम, राइट, इस एम्ब्रियो को बच्चा अपन बोलते हैं स्कूटेलम। बेटा स्कूटेलम डिप्लॉइड है क्योंकि होल सीड ही डिप्लॉइड है, तो वरुथिका बोलते हैं इसको। तो ये पॉइंट तो सही है, आपको सही मिला नहीं पूछा है तो फर्स्ट सही हो गया। सेकेंड स्कूटेलम n इक्वल्स टू 30, गलत। जनरेटिव सेल एप्लॉइड है, अगर बच्चा एप्लॉइड है तो फिर 20 क्रोमोसोम कैसे होंगे, उसमें तो 10 होने चाहिए। और एंडोस्पर्म, बेटा इसका एंडोस्पर्म जो होता है ना वो n नहीं, इसका एंडोस्पर्म 3n होता है। तो यहाँ फर्स्ट आंसर जो है वो करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। देखो बच्चा, आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए, स्टेटमेंट को रीड करें और बताएं इनमें से कितने सही हैं। ओके, एयर पॉलिनेटेड फ्लावर लार्ज क्वांटिटी में स्टिकी पोलन ग्रेन बनाते हैं, गलत। वो बनाते हैं बेटा रफ पोलन ग्रेन। ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया है। ये फेदरी स्टिग्मा वाली बात तो सही है, बट ये स्टिकी पोलन ग्रेन की वजह से गलत हो गया। क्लिस्टोगेमस फ्लावर ऑटोगेमिक अडेप्टेशन है, ये पॉइंट तो सही है, फ्लावर बंदी इसीलिए रहते हैं। फिर है यूनिसेक्सुअलिटी जो है वो ऑटोगेमी को रोक सकती है, राइट, बट जिटेनोगेमी को नहीं रोक सकती, बिल्कुल सही। जिटेनोगेमी के अंदर क्या होता है बेटा, एक ही जो प्लांट है उस पे मेल फ्लावर भी होता है और उसी पे बच्चा फीमेल फ्लावर भी होता है, तो ये पॉइंट सही है। मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल मेगास्पोर मदर सेल है, बेटा ये तो 2n होती है, ये गैमेटोफाइट की जनरेशन हो ही नहीं सकती है, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। यानी कि स्टेटमेंट नंबर बी, स्टेटमेंट नंबर सी, ये दोनों राइट है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। दो स्टेटमेंट क्या है बच्चा, सही है, फोर्थ आंसर हो जाएगा। 94, आपको बताना है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट जो माइक्रोस्पोर से होता है, उसकी इनिशियल कंडीशन कहां पे होती है, मेरा मतलब वो शुरू कहां पे होता है बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले ये है मेगास्पोर मदर सेल, राइट, जो जो कि 2n है। इससे बचा मेगास्पोर बने ट्रेक्ट्रार्ड की फॉर्म में बनेंगे, ये सारे के सारे n होंगे, ये बात आपको पता है। अब इससे बनता है आगे मेल गैमेटोफाइट। सबसे पहले आती है 2 सेल कंडीशन, ये 2 सेल कंडीशन आती है बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम। उसके बाद बेटा 2 सेल से कंडीशन आ जाती है 3 सेल की, और ये कंडीशन आ जाती है बेटा स्टिग्मा पर, स्टिग्मा पर।
यानी कि शुरुआत तो इसकी मेगा स्पोरेंजियम में ही होती है ना। आप यहाँ पे बोथ मत सेलेक्ट करो, बोथ कब करोगे जब ओवरऑल पूछा जाए। अब हो जाएगा इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम, राइट। 95 एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक अकर थ्रू। एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब की एंट्री कहां से होती है? वेरी सिंपल, ये हो गया बच्चा एम्ब्रियो सैक, ये यहाँ पे एग सेल है, ये यहाँ पे सिनर्जिड है, ये सिनर्जिड। बेटा जो डीजनरेटेड सिनर्जिड होती है ना वहां से होती है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 96, आपसे पूछा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कैप्सुला के बारे में सही है। बहुत सिंपल है, कैप्सुला की अगर सीक्वेंस आपको याद हो, सबसे पहले जाइगोट बनता है, फिर प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोब्यूलर, फिर हार्ट शेप, फिर मैच्योर, और मैच्योर वाला कौन होता है? टॉर्पीडो। सेकंड हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन, फ्लावर डज नॉट प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर एग लेइंग। देखो बेटा, जब जू फिली होती है या फिर अपन उसमें पर्टिकुलर बात करें इंसेक्ट की, दैट इज एंटमोफिली। बेटा ये जो एंटेमोफिली है ना, इसके लिए प्लांट अलग अलग टाइप की रिवॉर्ड देता है। कभी प्लांट कहता है चलो मेरा नेक्टर खा लो, कभी प्लांट बोलता है मेरे पोलन ग्रेन खा लो, कभी प्लांट बोलता है चलो मैं आपको एग लेइंग स्पेस ही दे देता हूं। इन सभी में देता है, लेकिन ओफायरस के अंदर क्या किया जाता है? सेक्सुअल डिसीट कंडीशन की जाती है। इंसेक्ट को गलत तरीके से बुलाया जाता है, उसको कहते हैं, उसके फ्लावर को फीमेल इंसेक्ट बना के फिर बुलाया जाता है। यानी कि कंडीशन क्या हो जाएगी? फोर्थ नंबर, ओफायरस, सेक्सुअल डिसीट की वजह से। 98 नंबर क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है ऐसी कौन सी फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स दिए हुए उसमें मैच्योर नहीं, मतलब सही मैच नहीं करती है। ओके बेटा, बहुत सिंपल। देखो बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर ओव्यूल, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो fruit. Pre-fertilization is ovule and if is matched correctly with post-fertilization. बिल्कुल बेटा, देखिए ओव्यूल जो है ना, इसका बनना कोई प्री फर्टिलाइजेशन नहीं है। ओव्यूल तो प्लांट में पहले से प्रेजेंट है बेटा, ये तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है जो प्लांट का पार्ट है। अरे भाई स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, तो ओव्यूल, ओवरी के अंदर ओव्यूल हो गई। न्यूसेलस प्री फर्टिलाइजेशन है, तो बेटा न्यूसेलस भी ओव्यूल के अंदर पहले से प्रेजेंट है। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या आता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दूसरा आता है बच्चा मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, तो ये एग का बनना जरूर आ सकता है, एम्ब्रियो का बनना भी आ सकता है बच्चा। यहां इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है फर्स्ट पॉइंट्स में। सेंट्रल सेल, ये बात सही है, लेकिन फिर यहां पर फीमेल गैमेट गलत हो गया। इट मींस आंसर इज थर्ड, राइट। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 99, देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पेपर में पहले भी आया हुआ है तो ध्यान रखना। जनरेटिव सेल जो है उसको खत्म कर दिया लेजर से। अब आपसे पूछा क्या होगा? अरे हमने जनरेटिव सेल को खत्म किया है, वेजिटेटिव सेल को थोड़ी ना किया है। वेजिटेटिव सेल तो एज इट इज है। अगर बच्चा वेजिटेटिव सेल एज इट इज है तो पोलन ट्यूब के बनने में क्या दिक्कत है? पोलन ट्यूब नॉर्मल बनेगी, राइट। तो यानी कि ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब नॉर्मल, ना बढ़ेगी ना कम होगी, एज इट इज नॉर्मल बनेगी। क्वेश्चन नंबर 100, पोलन बैंक जो है वो पोलन ग्रेन को किस टेम्परेचर पर स्टोर करता है? -196 डिग्री सेल्सियस। डायरेक्ट याद रखना है बच्चा, दैट इज क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन, सिंपल। 101, आपको बताना इनमें से ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें इंटर फ्लावरिंग पीरियड प्रेजेंट। देखो दो बातें याद रखना, इसके लिए प्लांट होना चाहिए बच्चा बहुवार्षिक, आई मीन टू से पेरिनियल। दूसरी खास बात, उसमें फ्लावरिंग भी एक से ज्यादा बार हो। इट मींस प्लांट होना चाहिए पॉलीकार्पिक। ऐसी कंडीशन किसमें है? मैंगो में। बाकी तीनों प्लांट कैसे हैं? बाकी तीनों के तीनों प्लांट एनुअल प्लांट है बच्चा। क्वेश्चन 102,
इनमें से आपको गलत युग्म बताना है जिसमें एरर हो। बेटा टेरर ऑफ बंगाल वाटर हाइसेंथ, सही है, वाटर हाइसेंथ कहते हैं हम इसे आइकॉर्निया भी कहते हैं। सपोज यहाँ आइकॉर्निया लिखा हुआ हो तो कौन सा हम इसको गलत कर देंगे? हम तो नहीं करेंगे गलत। आइसोगैमेट्स क्लेडोफोरा, ये बात भी सही है, ग्रीन एल्गी है। बल्बियस अगेव में है बेटा, आपको अच्छे से याद है। पेरिनियल एंड पॉलीकार्पिक, ये पॉलीकार्पिक वर्ड गलत हो गया ना बेटा। बैम्बो क्या है? बैम्बो इज मोनोकार्पिक। कोई इशू नहीं है बेटा, इसको ध्यान में रख सकते हैं आप आराम से। आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। 103, इनमें से कौन सा इवेंट जो है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट काउंट होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। बेटा इसके अंदर आप ध्यान रखना, ये थोड़ा आपको लगेगा जैसे फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो साइट थोड़ा हाईलाइटेड है, ये आंसर नहीं है। आंसर होगा जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो, बाकी सारे तो क्या होते हैं, पहले ही बन जाते हैं, राइट। 104, क्वेश्चन अच्छा है। फिनोटाइप किसका रिजल्ट है? बेटा हमारा जो भी फिनोटाइप होता है ना, वो हमारा जेनेटिक कंपोनेंट डिसाइड करता है एक तो, दूसरी खास बात हमारे आसपास के इन्वायरमेंटल कंडीशन डिसाइड करती है। जैसा हमारा जेनेटिक कंपोजिशन होगा, सपोज डोमिनेंट जीन है तो डोमिनेंट की तरह शो करेंगे, कंप्लीट रेसेसिव है तो रेसेसिव की तरह शो करेंगे। आंसर इज फोर्थ। अनमॉडिफाइड एलिल नॉर्मली क्या प्रोड्यूस करते हैं? बेटा अनमॉडिफाइड एलिल डोमिनेंट की तरह बिहेव करते हैं, वाइल्ड की तरह बिहेव करते हैं। दैट मींस ये जो एलिल्स हैं ये नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे। नॉर्मली बच्चों की आदत होती है वो बोथ देखते हैं और बोथ पे टिक कर देते हैं, नहीं, हर बार बेटा बोथ आंसर हो, ये सही नहीं है। 106, ऐसा कोई ट्रेट बताओ जो एक से ज्यादा मतलब दो से ज्यादा जीन से कंट्रोल होता हो, ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, वेरी सिंपल। नेक्स्ट बेटा अगर अपन बात करें, आपको कुछ कॉलम दिए गए हैं, आपको इसमें सही मैच जो है वो पता करना है, ओके। भिंडी को किससे मैच करोगे? पूसा A4। यहाँ ए का मतलब क्या है बच्चा? देखो आपको बार बार बताया जाता है, यहाँ पर ए का मतलब होता है एबल मॉस्कस, इसका बॉटेनिकल नेम है। काउपी, काउपी देखो अब एक ट्रिक होती है कि काउ जो है वो कोमल है, सॉफ्ट है, यानी कोमल। रेपे सीड मस्टर्ड, इसके लिए तो एक और अच्छी ट्रिक है। आपने बोला एक गौरव नाम का बंदा है, ठीक है, वो गौरव नाम का बंदा क्या करता है, वो हनी सिंह का फैन है, मींस वो इस तरीके से रैप वगैरह बहुत ज्यादा गाता है। यहां से ट्रिक से ध्यान रखना, ये रेपे सीड आ जाए ना, इसका मतलब पूसा गौरव करना है, ठीक है। कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर बेटा, कॉलीफ्लावर अपन ने याद किया था शुभम की बॉल के एक, बॉल के वन, यानी हो जाएगा फर्स्ट। अब आप इसे मैच करके देखो, ये पर्टिकुलर किसके साथ में मैच होता है? ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट, ये तो फर्स्ट से मैच हो जाता है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ ये बहुत सिंपल है। एटलस 66 व्हीट की वैरायटी है, किस चीज के लिए फेमस है? हाई प्रोटीन कंटेंट के लिए। ये बायो फोर्टिफिकेशन का एग्जांपल था आपके सामने। 109, जया और रत्ना इंडिया में किसकी वैरायटी फेमस हुई? राइस की, डायरेक्ट रिमेंबर क्वेश्चन है। 1010, ये भी बहुत सिंपल है। ट्राइकोडर्मा, बेक्यूलोवायरस, ये सब आपने कहाँ पे पढ़े हैं? एज ए बायो कंट्रोल एजेंट पढ़े हैं। ये रूट पैथोजन को कंट्रोल करते हैं, रूट पैथोजन को कंट्रोल करते हैं, और ये बच्चा ये कंट्रोल करते हैं आर्थ्रोपोड्स को, आर्थ्रोपोड्स को, तो कोई इशू नहीं होगा। एक पेशेंट है बेटा जिसको मायोकार्डियल इंफारेक्शन, ये बहुत ही परेशान कर रहा है भाई, हार्ट अटैक की कंडीशन हो सकती है इसमें, क्या करें हम इसके लिए? बेटा उसका क्लॉट बस्टर देना जरूरी है, उसकी वेसल्स में क्लॉट बन गए हैं, क्लॉट को गुलने के लिए क्लॉट बस्टर दें, यानी स्टैटिन्स दें, स्टैटिन्स। क्वेश्चन 112, गोबर गैस या बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या है? मेन कंपोनेंट इज मेथेन, CH4।
113 बेटा बड़ा क्वेश्चन देखिए, घबराना नहीं, स्टेटमेंट पढ़ना है। सबसे पहले ये माइंड में कर ले कि हमें बताना क्या है, हमें बताना है नॉट करेक्ट यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सेलेक्ट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, मेगास्पोरेंजियम जो है वो प्लेसेंटा से अराइज होता है ओवेरियन कैविटी के अंदर, ये सही है। इस टाइप से ये ओवेरियन कैविटी है, इसमें ये पर्टिकुलर प्लेसेंटा, यहां से ओव्यूल बनता है, सही है। पैरेन्काइमा का मास जो कि इंटेगुमेंट से घिरा हुआ है, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है, वो एंडोस्पर्म कहलाता है, गलत बेटा, दैट इज नोन एज न्यूसेलस। तो सेकंड ये हमारा सही स्टेटमेंट हो गया, मतलब हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा एक चीज और, मेगास्पोर मदर सेल लार्ज सेल है जिसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, डेंस, ये स्टेटमेंट तो बेटा बिल्कुल सही है, हमें तो रॉन्ग बताना है ना। वन चलाजल सेल फंक्शनल होती है, अदर थ्री जो होते हैं वो डीजेनरेट, सबको पता है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक की कंडीशन है, मोनोस्पोरिक। 114 एबीओ ब्लड ग्रुप किसका एग्जांपल है, सबको पता है बेटा, मल्टीपल एलेलिज्म की स्टडी हम आसानी से कर सकते हैं इससे, इससे हम कोडोमिनेंस की स्टडी भी कर सकते हैं, बट वो ऑप्शन में नहीं है। 115 आपसे पूछा गया राउंड और ग्रीन रिंकल्ड येलो, इनका रेशियो क्या रहेगा। देखो बेटा रेशियो ये रहता है 9:3, 3:1, ये होते हैं राउंड एंड येलो, ये होते हैं बेटा राउंड एंड ग्रीन जो पूछा गया है, ये होते हैं येलो एंड रिंकल्ड जो पूछा गया है, ये होते हैं राउंड एंड, सॉरी ये होते हैं बच्चा रिंकल्ड एंड ग्रीन, हमसे तो ये दोनों पूछे गए हैं, यानी कंडीशन आएगी 1:1। फोर्थ 116 डिसिमिलर पेयर जो है फैक्टर के, एक फैक्टर डोमिनेंट होता है दूसरे पर, ये लॉ किससे एक्सप्लेन की जाती है, ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। मोस्ट सिंपल क्वेश्चन है बट फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है। 115 आपसे पूछा गया एक जीनोटाइप आपको गिवन है, इससे कितने टाइप के गैमेट्स बन सकते हैं। बेटा आप एक चीज करो ना, इसके अंदर आप देखो हेटेरोजाइगस कंडीशन कितनी बार है। हेटेरोजाइगस का मतलब एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, ये हेटेरोजाइगस है, दिस इज आल्सो एन हेटेरोजाइगस, यानी कंडीशन क्या रहेगी 2 की पावर n, 2 की पावर 2 दैट इज 4, बी कंडीशन आ जाएगी। 118 जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट ट्रेट विच मे बी आइदर होमोजाइगस, ओहो ये झगड़ा क्या है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के बीच में अंतर पता करना है, क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस करवाएंगे बच्चे, टेस्ट क्रॉस। 119 आपको मेंडलिज्म के अकॉर्डिंग रॉन्ग पेयर पूछा है, राउंड सीड डोमिनेंट होते हैं, सही है, रिंकल्ड रेसेसिव होते हैं, येलो सीड रेसेसिव, गलत, yellow seed is dominant, green seed is recessive। 120 आपसे पूछा गया ब्लड ग्रुपिंग के बारे में गलत बताओ। देखो बेटा पहला ही कंडीशन देखते हैं, एक पेरेंट का ए बी ब्लड ग्रुप है, ओके ए बी ऐसे होगा, एक पेरेंट का ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है। अब इनसे बनने वाली जो प्रोजीनीज है बेटा उसमें या तो ए आएगा या बी आएगा या ए आएगा या बी आएगा, इसमें कोई भी प्रोजीनी ए बी ब्लड ग्रुप के नहीं हो सकती, इसका मतलब फर्स्ट ही गलत है। इसी पैटर्न से आप बाकी सारे भी मिला के देखना। 111 सॉरी 121 ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रा किससे रिलेटेड है, टीएच मॉर्गन ने इन पे काम किया था बच्चे, तो टीएच मॉर्गन ने ये इससे लिंकेज की डिस्कवरी की थी, और इनके स्टूडेंट थे एल्फर्स ट्रूटीवेंट, उन्होंने क्रोमोसोमल मैप बना लिया था, यानी दोनों सही है, तो हमारा मोर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि फोर्थ। 112 आपसे पूछा गया है कि आपको इसमें डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ओके जो गलती है उसको मार्क करते हैं। एल्गी एम्ब्रियो एब्सेंट सही है, गैमेट आइसोगैमेट्स, गैमेट ट्रांसफर पोलन से, ये गलत है, गैमेट ट्रांसफर वाटर से होता है। ब्रायोफाइटा एम्ब्रियो प्रेजेंट, गैमेट आइसोगैमेट्स, बेटा दिस इज रॉन्ग, गैमेट्स जो होंगे ना
वो बेटा हेटेरोगैमेट्स होंगे, हेटेरोगैमेट्स। मेल गैमेट जो है वो होगा बेटा मोटाइल, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल। जिम्नोस्पर्म के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है, गैमेट हेटेरोगैमेट, पोलन से ट्रांसफर, ये सही है। टेरिडोफाइटा में गैमेट एम्ब्रियो प्रेजेंट, आइसोगैमेट्स नहीं होते बच्चा, हेटेरोगैमेट होते हैं। मैं स्पोर की बात नहीं कर रही हूं, दिस इज गैमेट, एंथ्रोजॉइड एंड एक्सेल। 123, इनमें से कौन सा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट नहीं है, मींस पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, सेकेंड। ये बेटा आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन। एप्पल में क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, इसके लिए एक एनसीईआरटी में टेबल गिवन है, वो ध्यान में रखना। इसमें 2n बराबर 34 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, मियोसाइट 2n है, गैमेट n है, मींस आंसर फर्स्ट। 121, आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, ट्रू और फॉल्स बताना। ओके, वेरी सिंपल। ब्रायोफिल्म जो है इस तरीके से, इसकी लीफ के किनारे पर छोटा सा प्लांट बनता है, सही है, डज इट ट्रू। पार्थेनियम टेरर ऑफ बंगाल है, गलत। वाटर हाइसेंथ है टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हाइसेंथ, स्टेटमेंट इज फॉल्स। मैंगो प्लांट का लाइफ स्पान बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू पीपल, सही है। पीपल का होता है 2000 से 3000, मैंगो का होता है 200 से 300, दिस इज ऑल्सो ट्रू। जो ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान है वो साइज और कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करता है, दैट इज रॉन्ग, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 126, आपसे पूछा गया है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। बेटा पहला स्टेटमेंट जो है ना, ये बायोलॉजिकल के लिए नहीं है, ये फिजिकल के लिए, बाकी दोनों के दोनों बायोलॉजिकल के लिए, यानी ए जो है ये नॉट रिलेटेड हो जाएगा। ए जो है बच्चा, यानी ऑप्शन ए नहीं, इसमें जो दिया हुआ है ना ऑप्शन थर्ड में जो ए, वो हो जाएगा। 127, बायोगैस प्लांट में टैंक जो है वो 10 से 15 मीटर नहीं बेटा, फिट, मीटर और फिट अलग अलग है बच्चे। फ्लोटिंग कवर जो है वो इजीली राइज हो जाता है, ये सही है। मोनोमर्स डायरेक्टली मेथनोजेनेसिस करते हैं, नहीं, वो सॉल्यूबलाइजेशन करते हैं, देन एसिडोजेनेसिस करते हैं, इसके बाद होता है बेटा फाइनल मेथनोजेनेसिस। नेचुरली अकरिंग जो बैक्टीरिया डंक में, वो मेथेन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये गलत है बेटा, वो नेचुरली करते हैं। क्वेश्चन नंबर ओके 128, फ्लॉक्स जो है इसके अंदर क्या क्या आता है। फ्लॉक्स बेटा एक मैश लाइक स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से, फंगल फिलामेंट और एरोबिक बैक्टीरिया। थर्ड 129, आपसे पूछा गया बैक्टीरिया को यूज किया जाता है इनको बनाने में, सही है। यीस्ट ओनली डिस्टिलेशन बेवरेजेस बनाता है, गलत। नंबर ऑफ करेक्ट एंड, अच्छा एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ओनली बैक्टीरिया काम में आते हैं, ये भी गलत। आपको करेक्ट बताना है, करेक्ट तो एक ही हो जाएगा और इनकरेक्ट दो हो जाएंगे, दैट इज बी। 130 बेटा 130, आपसे पूछा गया 130 के अंदर इनकरेक्ट बताना है। जीडीपी 62%, 62% जीडीपी, बेटा जीडीपी का एग्रीकल्चर 62% नहीं 33% बनाता है। 60 से 2000 के बीच वीट और राइस का जो प्रोडक्शन है वो 11 से 89 पॉइंट हुआ था, ऐसा नहीं, ये 75 तक पहुंचा था और ये पहुंचा था 89.5 तक, तो ये भी क्या हो गया बच्चा, गलत। पहला गलत है, दूसरा गलत है। फिर सेमी ड्वार्फ वैरायटी IR8 और थैचिंग नोटिस से बनती है, ये सही है। शुगर केन जो नॉर्थ इंडिया का नहीं है बच्चा, ये साउथ इंडिया,
यानी ए बी डी, डी आंसर, फोर्थ आंसर हो जाए। 121, मूंग बीन जो है उसको हमें पाउडरी मिल्ड्यू और येलो मोजैक वायरस से बचाना है, क्या करेंगे, म्यूटेशन ब्रीडिंग। 132, सोर्स ऑफ रेजिस्टेंट जीन फॉर डेवलपिंग इंसेक्ट पेस्ट। बेटा सोर्स का मतलब कोई भी एलिल हो, किसी भी तरीके से हो, चाहे कल्टीवेटेड से हो, चाहे वाइल्ड से हो, या ओवरऑल जर्म प्लाज्म कनेक्शन हो। फोर्थ हो जाएगा बेटा इसमें, फोर्थ। 133, प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूव्ड क्वालिटी। इंप्रूव्ड क्वालिटी अगर हम चाहते हैं तो हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा के देखनी है। ओके, फाइनल स्टेप आपसे पूछा है बच्चे, फाइनल स्टेप, फर्स्ट स्टेप नहीं, फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप क्या होता है टिश्यू कल्चर में, हार्डनिंग। नेक्स्ट आपसे पूछा है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। देखो बेटा, ये एक प्रोटोप्लास्ट, ये एक प्रोटोप्लास्ट, दोनों के पास अपना अपना न्यूक्लियस। ये किससे फ्यूज होते हैं, पॉलीएथाइलिन ग्लाइकॉल एंड सोडियम नाइट्रेट, और क्या बना लेते हैं, सिन कैरियन। फिर ये क्या बना लेते हैं बेटा, पहले डाई कैरियन फिर सिन कैरियन, यानी पीईजी एंड सोडियम नाइट्रेट। तो बेटा ये आज का पेपर, जिसमें आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, उसके अलावा बच्चा आपकी यूनिट जो कवर होती है माइक्रोब्स, प्लांट ब्रीडिंग, ये कवर होती है। ओके बेटा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अब सोल्यूशन के साथ में। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।